हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और इस चैप्टर के हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले इस चैप्टर के लिए फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो जैसे फर्स्ट लेक्चर आया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने कौन सी 3 मुख्य चुनौतियाँ थी। पहली कौन सी थी कि देश की एकता और अखंडता की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र की स्थापना और तीसरी समानता पर आधारित विकास। और मैंने आपको यही बताया था जब आपको जो फर्स्ट चुनौती है देश की एकता और अखंडता की चुनौती, तो इससे कैसे निपटा गया तो ये आपको पूरे चैप्टर में बताया गया, जो आपका पहला चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो इसी को आगे बढ़ाते हम देखते हैं कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या था। ठीक है ना। तो कैसे क्या हो रहा था, मतलब कि कैसे हमारे देश की अखंडता पर असर पड़ रहा था, कैसे खतरा बढ़ रहा था हमारे देश की अखंडता पर, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते इस टॉपिक को। तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या था। तो इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। ठीक है। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है इसकी जो मांग की थी, इसकी जो बात की थी वो किसने की थी, मुस्लिम लीग ने। ठीक है ना। समझ रहे हो यहाँ तक। तो इसने क्या कहा कि जो भारत है वो किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। ठीक है। मतलब ये हिंदू का देश नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान दोनों दोनों का देश है। ठीक है। और इसी कारण से क्या हुआ, इसी सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपने अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की, जो केवल क्या मुस्लिम लोगों के लिए होगा। ठीक है ना। ये किसने मांग की थी, मुस्लिम लीग ने की थी। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको सारा क्लियर है। ठीक है। अब आगे हम बात करें तो भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ। ठीक है। मतलब किस आधार पर भारत का विभाजन किया गया, तो आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है, तो हम आगे चलते हैं। तो भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया। मतलब कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं तो उस एरिया को क्या बना दिया जाएगा, उस एरिया को पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या एक समस्या थी, आपको सुनने में काफ़ी आसान लग रहा होगा, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या हम पाकिस्तान बना देंगे तो क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आपको जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही क्या काफ़ी मुश्किल काम था। जैसे क्यों, क्योंकि ऐसा एक भी इलाका नहीं था कि जहाँ पर क्या धार्मिक जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा हो। ठीक है ना। मतलब कैसे, वैसे 2 इलाके थे, एक था पश्चिमी इलाका, एक था पूर्वी इलाका। ठीक है। अब ऐसा कोई भी सोच नहीं कि इन दोनों को जोड़ दे। भाई कैसे जोड़ दे, क्योंकि बीच में तो भाई बहुत सारा एरिया पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि जो पाकिस्तान था वो 2 भागों में बना है। ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है ना। जो आप बांग्लादेश है आपका, तो उसको क्या कहा जाता था, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है। 1971 के पहले तो वो आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो 1971 के बाद से क्या वो बांग्लादेश उसका नाम पड़ा जब उसको क्या उसको आज़ादी मिली। ठीक है ना, युद्ध के बाद। तो समझ गए ना। मतलब कि यहाँ पर जो जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा मात्रा में क्या है मुस्लिम लोग हैं तो वो पाकिस्तान कहलाएगा, जो बाकी शेष बचा हुआ जो जगह है वो भारत कहलाएगी। ठीक है ना। तो क्लियर यहाँ तक। तो आगे हम बात करें तो मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके मध्य में भारतीय जो भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है ना। मतलब कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, उसके बीच में जो बचा रहेगा वो क्या है, भारत कहलाएगा। ठीक है ना। तो आगे हम बात करें तो मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। ठीक है। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ठीक है ना। अब ये देखो, ये भी नहीं है कि हर कोई अब पाकिस्तान में जाने के लिए राजी है। अब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। ठीक है ना। वही होता है कि किसी चीज़ पर कोई राजी है तो किसी चीज़ पर कोई राजी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। ठीक है। जैसे कि जो मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका क्या था, ये पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं। मतलब कि जिस एरिया में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वो ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पर पाकिस्तान में मिलने के लिए राजी है, ऐसा नहीं था। ठीक है। वो इंडिया में ही रहना चाहती थी। यहाँ पर आपको उदाहरण यह दे रखा है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता अब्दुल गफ्फार खान के, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। आपको याद रखना है कि आ सकता है वो दिमाग में कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता था, तो आप क्या लिखोगे, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। तो ये क्या थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। मतलब कि जिसके तौर पर क्या करा जा रहा था, भारत को 2 भागों में बांटा जा रहा था, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान में। ठीक है ना, बांटा जा रहा था, तो इसके एकदम खिलाफ थे। ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ तक। आगे हम बात करें तो भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा। वे कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के। अब ठीक है, जो अल्पसंख्यक समूह थे वो काफ़ी परेशानी में थे कि उनका क्या होगा,
ठीक है ना, क्योंकि जब विभाजन होगा तो उनको यही नहीं पता होगा वो पाकिस्तान के नागरिक हो हैं या भारत के हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जब जब भारत का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो ऐसे में क्या था कि दोनों ओर क्या था, अल्पसंख्यक थे, तो उनमें उनको क्या काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। तो इसको हम देखेंगे क्या विभाजन के परिणाम में, ठीक है, कि ये जो क्या थे, ये अल्पसंख्यक थे, इनको भी क्या काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, ठीक है ना। अब दोनों अल्पसंख्यक है तो उन्होंने क्या किया, जगह मतलब चेंज करने लग गए, ठीक है ना। मतलब जो भारत में है मुस्लिम लोग वो कहाँ जाने लगे, वो पाकिस्तान में जाने लगे, ठीक है। और जो पाकिस्तान में हिंदू वगैरह लगे अलग लोग हैं, अलग अलग सिख ईसाई जो हैं वो कहाँ लग गए, वो भारत आने लग गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक थे वो काफ़ी बड़े असमंजस में थे और वो सोच रहे थे कि उनका क्या होगा, वे कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के, ठीक है। तो ऐसे सवाल थे। और आगे हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। मतलब कि जो इलाके काफ़ी जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, जैसे कि पंजाब हो गया और बंगाल हो गया, तो यहाँ पर क्या है मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर क्या गैर मुस्लिम आबादी भी थी, ठीक है। मतलब बहुसंख्यक में जो मुस्लिम लोग नहीं है वो अलग लोग भी के यहाँ पर थे काफ़ी आबादी में। तो ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उसे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार मानकर बनाया गया। जैसे कि अब जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है, जो पंजाब है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है, और जो अपना इंडिया है वहाँ पर भी क्या है, पंजाब है, ठीक है। वो पाकिस्तान का पंजाब है, वो अपना इंडिया का पंजाब है जो आपके भारत में है, ठीक है ना। और ऐसे ही जो बांग्लादेश है, ठीक है, तो उसको काट कर क्या बना है, मतलब से उससे बंटवारा होकर क्या बना है, हमारा पश्चिम बंगाल बना है, ठीक है। कोई पता होना चाहिए। तो इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार मान करके उसका किया गया है, ठीक है ना, बंटवारा। तो क्लियर है यहाँ तक। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विभाजन में आई मुख्य समस्या, ठीक है। मतलब कि जो विभाजन हो रहा था तो उसमें कौन कौन सी मुख्य समस्याएं थी, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो भारत विभाजन की योजना में ये नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन होगा, ठीक है। और विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि अब भारत का विभाजन की योजना हुई, ठीक है, और ये नहीं बताया गया कि दोनों भागों में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका ही विस्थापन होगा। मतलब कि देखो कोई किसी एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहाँ जो अलग धर्म के लोग हैं, अलग रिलीजन के जो लोग हैं, और वहाँ तो वो अल्पसंख्यक बन गए, ठीक है। जैसे मान लो भारत है तो वहाँ पर मुस्लिम लोग तो अल्पसंख्यक बनेंगे क्योंकि वो मेजोरिटी वहाँ पर क्या हिंदू लोग हैं। और पाकिस्तान में जो एरिया है, ठीक है, जो पाकिस्तान का मुस्लिम इलाका बनेगा, तो वो क्या है वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा है, तो बाकी जो अलग रिलीजन के लोग हैं वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, जो बाकी समुदाय के लोग हैं, ओके। तो ये नहीं बताया गया कि दोनों भागों में इनका भी क्या होगा, इनका भी विस्थापन होगा, ठीक है, इनको भी छोड़कर जगह जानी पड़ेगी वो। और क्या हुआ, विभाजन से पहले क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, ठीक है। विभाजन हुआ नहीं है लेकिन इन दोनों इलाकों में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे वो भड़कने लगे, ठीक है। मतलब कि लड़ाई होने लगी, दंगे होने लगे। अब आगे हम देखें तो पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार मुसलमानों को भी क्या पाकिस्तान जाना पड़ा। अब ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। मतलब कि जो लोग अल्पसंख्यक थे उनको क्या भारत आना पड़ा, मतलब कि पूरी पंजाब कह सकते कि पूरी पंजाब है वो भारत का हिस्सा है, ठीक है। जो आपके वर्तमान समय में क्या है, पंजाब जो है उसको पूरी पंजाब आप कह सकते हो, ओके। तो क्या हुआ, जो पश्चिमी पंजाब में रहने वाले लोग थे, मतलब कि जो पाकिस्तान वाला पंजाब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पश्चिमी पंजाब में जो रहने वाले अल्पसंख्यक लोग थे उनको अपना घर बार जमीन जायदाद मतलब जो भी उनकी संपत्ति है वो छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जाना पड़ा, ठीक है। वहाँ से क्या, जो पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ से उनको पूर्वी पंजाब यानी कि भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि सारे मुस्लिम भग गए। जब विभाजन हो गया ना तो कुछ परसेंट क्या है यहाँ पर मुस्लिम लोग थे, और उनके संग जो हमारी सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने क्या भेदभाव नहीं किया, उनको भी क्या समान अवसर दिए, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि उनको भेदभाव की नज़र से देखा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आज हम देखें तो विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ बल्कि भारत की संपदा का ही बंटवारा हुआ, ठीक है। जितनी भारत की संपदा थी, कुर्सी वगैरह से लेके भाई बहुत चीज़ थी, ठीक है, तो सबका ही क्या हुआ, बंटवारा हुआ। आपकी बुक में दे रखा होगा कि किस किस चीज़ का बंटवारा हुआ था। मतलब कि क्या वो भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ था बल्कि जो जितनी भी संपदा है उसका ही बंटवारा हुआ था। पुलिस से लेकर कर्मचारियों तक सबका बंटवारा हुआ है, ठीक है।
और आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। ठीक है ना, मतलब कि आज़ादी जो हो गई, ठीक है, उसके संग विभाजन का भी सदमा झेलना पड़ा। ठीक है ना, तो क्या हुआ, भारत को विरासत के रूप में क्या मिला, शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या। जो शरणार्थी है, जिनके पास जो बेघर हो चुके हैं, तो उनको क्या है, उनको आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के सामने क्या समस्या आती है। ओके, किसके बाद, आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद। ठीक है ना, तो क्लियर यहाँ तक। आगे हम बात करें तो लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मंत्रालय बनाया गया पुनर्वास के जो शरणार्थी लोग थे। तो क्लियर यहाँ तक कौन कौन सी समस्याएं विभाजन में, तो मैंने आपको ये बता दिया अच्छे से। ठीक है, वो क्लियर भी हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप मुझे क्या फॉलो कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं विभाजन के परिणाम। ठीक है, तो विभाजन हो गया तो अब इसके परिणाम क्या निकल कर आए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा। ठीक है, मतलब कि पहला परिणाम क्या लिखोगे आप, कि लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा। ठीक है, मतलब कि जो लोग इंडिया में थे तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। मतलब कि जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, इंडिया में, उनको क्या पाकिस्तान जाना पड़ा। और बाकी जो पाकिस्तान में लोग थे, हिंदू अलग समुदाय के लोग, तो उनको इंडिया आना पड़ा। क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो केवल हिंदुओं का देश थोड़ी है, वहाँ पर तो अलग अलग रीजन रह सकते हैं। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, आपको पता होना, जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर हर धर्म को क्या है, समान महत्व दिया जाता है, ना कि किसी एक धर्म को, ना कि मुस्लिम को, ना ही हिंदू को। यहाँ पर सारे समान है। ठीक है ना, इसलिए हमारा देश है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, तो पहला आपको समझ गए कि ये लोगों को मजबूरन क्या हुआ, अपना घर छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा। तो ठीक है, मैंने आपको इस पॉइंट में अच्छे से क्लियर भी कर दिया होगा। ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। और आगे हम देखें तो बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। देखा, मैंने आपको बताया था जैसे कि विभाजन से पहले क्या हुआ, ये दंगे भड़कने लगे, मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच में। ठीक है ना, हिंदू लोगों ने क्या मुसलमान के इलाके में जाना छोड़ दिया, मुसलमानों ने हिंदू वाले इलाके में जाना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, बड़े स्तर पर क्या हुआ, दंगे फसाद भी हुए, मतलब कि बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। ओके, और अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए, मतलब कि वही मैंने आपको बताया। ठीक है, धर्म के नाम पर कि मुस्लिम लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया, ठीक है, उनके इलाके में, और क्या कहते हैं, हिंदू लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया। मतलब ठीक है, सांप्रदायिक मतलब कि किसी धर्म के आधार पर दंगे करना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो आगे हम बात करें तो लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। अब जो लोग, ठीक है, विस्थापन कर रहे हैं, ठीक है, विस्थापित हो रहे हैं, तो उनको कहाँ पर मतलब पनाह लेनी पड़ी, उनको शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी। ठीक है, मतलब कि जो लोग क्या विस्थापित हो रहे थे, मतलब कि इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से वहाँ जा रहे थे, ठीक है, इंडिया में, तो उनको कहाँ पर अपनी पनाह लेनी पड़ी, कहाँ पर उनको क्या रहना पड़ा, शरणार्थी शिविर में। ठीक है, जहाँ पर शरणार्थी रहा करते थे उनको क्या कहते हैं, शरणार्थी शिविर कहते हैं। तो वहाँ पर क्या उनको रहना पड़ा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी क्या दुष्परिणाम थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात करें तो, और सबसे ज़्यादा बात क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो गंदा परिणाम निकल के आता है कि औरतों को अगवा किया गया। ठीक है, और जबरन क्या उनसे शादी कर ली और उनका धर्म भी बदल दिया। ठीक है, किससे, किनका, औरतों का। ठीक है ना, मतलब कि औरतों को अगवा कर लिया गया और उसने शादी भी कर ली ज़बरदस्ती, और उनका धर्म भी परिवर्तन करा दिया। तो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। ठीक है ना, तो जैसे कि आप मान सकते हो कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने क्या किया, हिंदू धर्म की लड़की को क्या कर लिया, अगवा कर लिया। ठीक है, अगवा कर लिया। ठीक है ना, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि जो मुस्लिम व्यक्ति है उसने क्या किया, हिंदू धर्म की लड़की को क्या किया, अगवा कर लिया। ठीक है, और जबरदस्ती शादी कर ली, तो उसने क्या किया, मुस्लिम व्यक्ति ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, उसको मुस्लिम बना दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब औरतों को अगवा किया गया उस टाइम पर, ठीक है ना, विभाजन के टाइम पर, तो उनसे शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। ठीक है ना, और आगे हम देखें तो कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद के जो बहू बेटियाँ हैं उनको क्या मार डाला। मतलब कि अब वो उनको अगर खुद कोई मर जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो अपनी पहले ही बहू बेटियों को मार देते हैं। ठीक है, मतलब कि इनको कोई अगवा ना कर ले और उनका धर्म परिवर्तन ना कर, ताकि जो इनकी इज्जत है घर परिवार की वो बची रहे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, खुद ही मार दे रहे थे अपनी बहू बेटियों को। ठीक है, जो खुद की घर की है। ठीक है, और आगे हम देखें तो वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के भी बंटवारे हुए। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया था ना पिछले जो टॉपिक था,
तो वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, कि केवल भूमि का ही क्या हुआ, नहीं बंटवारा नहीं हुआ, बाकी जो संपदा थी उसका भी क्या बंटवारा हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टेबल कुर्सी टाइपराइटर पुलिस का भी क्या बंटवारा हुआ। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और आगे हम बात करें तो 80 लाख लोगों को घर छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा। ठीक है ना, कितने लोगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 80 लाख लोग। ठीक है ना, 80 लाख लोगों को क्या करना पड़ा, अपना घर बार छोड़कर, अपना जो भी उनका कारोबार है हर चीज़ छोड़कर उनको सीमा के पार जाना पड़ा। और आगे हम देखें तो 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। देख रहे हो कि जो विभाजन है कितना दर्दनायक है। ठीक है ना, 80 लाख लोगों को अपना घर कारोबार सब कुछ छोड़ना पड़ा। ठीक है, और इससे कई हद तक तो क्या हुआ कि 5 से 10 लाख लोगों ने क्या किया, अपनी जान गंवाई इस विभाजन के कारण। ठीक है, और जो मासूम लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो उनको परेशानी झेलनी पड़ी। ठीक है ना, इस विभाजन के कारण। ठीक है ना, तो समझ गए यहाँ तक। तो ये क्या थे, कुछ इसके परिणाम निकल कर आए हैं विभाजन के, जो मैंने आपको बता दिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है ना, ईजी है, मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में बता भी दिया है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया इस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। ठीक है, समस्या कौन कौन सी थी विभाजन में, विभाजन किस प्रकार से किया गया, और विभाजन के क्या क्या परिणाम निकल कर आए। ठीक है ना, हम एक वीडियो में कम टॉपिक ले रहे हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको हम ज़्यादा टॉपिक लेके बिल्कुल भी एक्सप्लेन ना करें, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या कम टॉपिक लेके तो क्या वीडियो भी छोटी बनेगी, आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ गए यहाँ तक। और आपको वीडियो कैसी लगी आप एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ठीक है ना, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से डायरेक्ट आके पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।